हमने क्या करा अभी तक, वेरियस केसेस ऑफ इशू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन, वो यूज होगा हर कॉन्सेप्ट में, हर कॉन्सेप्ट में यूज होगा। तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट अब क्या करेंगे हम, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, डिबेंचर्स में भी इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। मैं आपको ऑलरेडी ये सारी बातें बता चुका, तो एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट बड़ा कॉन्सेप्ट हमारा ऑलरेडी कवर्ड है, अभी देख लेते हैं। इशू की एंट्री बताई थी ना, पहला स्टेज क्या होता है, अगर पार्ट्स में पैसे आ रहे हो, अब स्टेज का नाम पूछ रहा हूँ, एंट्री शुरू हो गई, एप्लीकेशन दूसरा स्टेज, फिर कॉल्स। तो पहले स्टेज की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन, नेक्स्ट डिबेंचर एप्लीकेशन टू X% डिबेंचर, फिर डिबेंचर अलॉटमेंट टू X% डिबेंचर्स, बैंक टू डिबेंचर। कुछ करने की जरूरत है इस पर डिस्कशन प्लीज, इतना आपको आता होगा। तो अगर लमसम है तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू X% डिबेंचर्स। अगर पार्ट्स में है, अगर पार्ट्स में है तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन डिबेंचर्स, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन। अगर कुछ एक्सेस है वो तो जब होगा तब होगा कि सर एक्सेस प्रो रेटा, आपका फेवरेट कॉन्सेप्ट, ओवर सब्सक्रिप्शन की एक्स्ट्रा पैसे आ गए, फ्री के मार्क्स हैं यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन में, यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन में फ्री के मार्क्स हैं, बेसिक कैलकुलेशन। बट मैं कह रहा हूँ कि पैसे आए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, आप वापस कर रहे हो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू बैंक। पैसे आए बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, अगर स्टेजेस में है तो आप पैसे वापस नहीं कर रहे, एडवांस मान रहे हो, तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट होता था ना, यहाँ डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर अलॉटमेंट हो जाएगा। कोई डाउट? क्लियर? आगे फर्स्ट कॉल की एंट्रीज भी सेम, हो गया खत्म। डिबेंचर्स इशूड एट पार। कोई डाउट किसी को? क्लियर है ना? एम आई ड्राइविंग टू फास्ट? पक्का? चलो फिर बताओ क्वेश्चन कैसे होगा। सन लिमिटेड इशूड 20,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at par, payable on application, पूरे के पूरे पैसे, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 20,000 शेयर्स। ठीक है जी, डेट भी दे दी उन्होंने, कहा कि चलो थोड़ा टाइम पास कराया आपका। तो भाई साहब डेट का कॉलम यूज हो जाएगा, डेट का कॉलम तो आपको हमेशा ही बनाना है, डेट गिवन हो या ना गिवन हो। गिवन हो तो डेट डाल भी देना, क्योंकि कॉलम बनाने की आदत तो होती है, क्वेश्चन में डेट पढ़ने की आदत नहीं होती, तो डेट दे रखी है। तो क्या हुआ, 1 अप्रैल को पैसे आए और अलॉटमेंट हुई 5 अप्रैल को। तो April 1 डिवेंचर इशूड एट पार, रिडेम्पशन का कोई ध्यान रखने की जरूरत है? ऑलवेज, ऑलवेज। तो जब भी इशू की एंट्री पास करो, इट विल बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन, इट विल बी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन। अगर रिडेम्पशन के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो रिडेम्पशन विल बी एट पार। तो फिर जो भी इशूड रिडीमेबल एट पार, तो ये इशूड एट पार रिडीमेबल एट पार का केस है, वही है, और कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, तो बताओ बेटा, इशूड एट पार रिडीमेबल एट पार 20,000 डिबेंचर्स, बैंक अकाउंट डेबिटेड, थोड़ा तेज बोलना कोई सुन ना ले, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 20,000, 2 लाख, 20 लाख, बिल्कुल ठीक। April 5 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स, कितना? 20 लाख। कोई भी डाउट? क्लियर? हाँ, तो पहले पैसे आए, फिर उसके बाद अपोर्शनमेंट हुई। तुम पूछ रहे हो या बता रहे हो? तो पूछो ना फिर, ऐसे तुम बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे बता रहे हो कि नहीं नहीं ऐसे है, तो फिर सुनो भी तो सही, खुद ही बोले जा रहे हो। हमने डिबेंचर इशू करे थे 1 अप्रैल को, तो जैसे मैंने बताया ना कि टाइम दिया जाता है कि आओ पैसे दे दो, ये दे दो, तो पैसे आ गए। तो पहले होता है मनी रिसीव, तो मनी रिसीव हो गई 1 अप्रैल को, फिर अपनी एंड पे उन्होंने कैलकुलेशन करी, अपॉर्शनमेंट हुई, जो भी हुआ,
नेक्स्ट वो आपको इंटीमेट कर रहे हैं कि भाई साहब आपको थोड़ी ना पता है जब तक आप एप्लीकेशन दे रहे हो कि आपको क्या पता मिले कि नहीं मिले, हो सकता है ना ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई हो। तो फिफ्थ तक जाके उनकी कैलकुलेशन खत्म हुई, फिफ्थ को उन्होंने डिबेंचर्स वर अलॉटेड ऑन फिफ्थ। तो ये दो अलग स्टेजेस नहीं है, ठीक है ना, दो अलग स्टेजेस होते तो फिर लिखा होता ना 100 रुपए का डिबेंचर है, 100 तो एप्लीकेशन पे ही दे दिए। वो डिफरेंट स्टेज तब माना जाता है अगर होता कि 40 रुपीज ऑन एप्लीकेशन 60 ऑन अलॉटमेंट। नहीं, वो उसको बोल रहा है वैसे कि पैसे आए और अलॉटमेंट हो गई उसी टाइम, तो इतना गैप वैसे ही होता है हमेशा, इतना गैप हमेशा वैसे ही होता है। ये एक ही स्टेज है, एक ही स्टेज है। क्लियर? अब 40,000 10% debentures payable 20 on application and the balance on allotment, application was received, debentures were issued। 100 रुपए का है तो एप्लीकेशन 20 रुपए के हिसाब से हो जाएगी, अलॉटमेंट 80 रुपीज के हिसाब से हो जाएगी। कोई डाउट? क्लियर? बैलेंस शीट अभी हमें बनानी नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर्स, 40,000 इंटू 20, 8 lakhs, और बाकी फिर 80, ठीक है ना, 32 lakhs हो जाएगा। इजी क्वेश्चन। तो इधर डिबेंचर्स इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार। कुछ भी नया नहीं बताया, कुछ भी नया नहीं बताया।